चार साल चार लगातार ड्रॉप बट स्टिल मैं आज भी ज़ीरो लेवल। मेरा नाम अनुज है और मैं 22 साल का हूँ। और अगर आज कोई मुझसे पूछे कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, तो शायद मैं उसका आंसर दे ही ना पाऊँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। कभी कभी लगता था कि 22 साल की एज तक पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ एकदम स्मूथ चलेगा। और आज 22 की एज में खुद को देखता हूँ तो लगता है कि स्टोरी एकदम अलग ही निकली। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2022 से, जब मैंने 12th पास आउट किया। 12th के बाद मैंने एक ही सपना देखा, नीट क्लियर करना। फिर पूरे साल पढ़ाई करी, टेस्ट दिए, एक्सपेक्टेशंस भी रखे। लेकिन साल का एंड आते आते ये समझ आ गया कि कोविड के टाइम पे जो 11th 12th वेस्ट हुई, उसका अफेक्ट मुझे नीट की तैयारी में दिखा। फिर सेशन एंड हुआ, नीट का एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रहे। मैंने उसके बाद खुद को संभाला, फिर एक और बार ड्रॉप का सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये था कि स्कूल के टाइम में मैं हमेशा टॉप 3 में रहता था, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दूँ। और इसी डिसीजन की वजह से देखते देखते कैसे 4 साल निकल गए पता भी नहीं चला। सब कुछ किया, टेस्ट दिए, एनालिसिस किया, रिवीजन, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, सब कुछ किया। लेकिन एट द एंड एग्ज़ाम के बाद जब स्कोर देखता तो ऐसा लगता कि मानो सारी तैयारी ही वेस्ट हो गई हो। हर साल नए एक्सपेक्टेशंस के साथ तैयारी शुरू करता, लेकिन एंड रिजल्ट ज़ीरो आ जाता। इस साल भी वही हुआ। पूरे साल तैयारी करी, सारे टेस्ट दिए, सब किया, रिवीजन किया। नीट में आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर, बट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। री नीट के लिए भी दिन रात एक किया, सारी तैयारी करी, बट जब पेपर दे के आया आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 500 एंड समथिंग। और पेपर के नेक्स्ट डे जब रिज़ल्ट आंसर्स कैलकुलेट करे, तो उसके बाद ये तो समझ आ गया कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अभी भी काफ़ी दूर है। और सच कहूँ तो उस दिन इस चीज़ से परेशान नहीं था कि मेरे कम नंबर आए या फिर मुझे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। असली परेशानी इस चीज़ की थी कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 22 साल का हो चुका हूँ। और हर साल यही उम्मीद रहती थी कि इस साल, अगले साल, पिछले साल से बेहतर होगा। और यही एक्सपेक्ट करता था कि एमबीबीएस सीट तो पक्का मिल ही जाएगी। और इसके चक्कर में मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी छोड़ दी। इतना सब होने के बाद और काफ़ी आइसोलेटेड रहने के बाद और काफ़ी कुछ सोचने के बाद फाइनली फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं पूरी लाइफ एक एग्ज़ाम के भरोसे बैठ के नहीं निकाल सकता। लाइफ में एक जगह स्टक होके नहीं निकाल सकता। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक एग्ज़ाम पे स्टक होके नहीं रह सकता। काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, काफ़ी नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कम्प्लीटली छोड़ दूंगा, बल्कि मैं नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें ट्राई करूँगा, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, व्लॉगिंग, कुछ भी जो भी अच्छा लगेगा वो सब। और इसीलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को वापस से रीबिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर। और मुझे ऐसा नहीं है कि सब पता है, कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसमें आगे क्या करूँगा। लेकिन स्टक होने से अच्छा था कि लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। और फिर मैंने वही डिसीज़न लिया टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई न्यू जर्नी, दैट इज़ एज अ कंटेंट क्रिएटर। और कंटेंट क्रिएशन में भी मुझे सब कुछ ट्राई करना है। और ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं कम्युनिकेट करना सीख जाऊँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। और इसमें काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिले, डेली लाइफ से कुछ सीखने को मिले। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कितनी दूर तक जाएगी, नहीं जाएगी, नीट अगले साल भी क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन बस अब मुझे रिज़ल्ट का वेट करके रुकना नहीं है। मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ अपनी लाइफ में। अब बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, और जो जो मैंने खोया है वो बस कुछ भी वापस आ जाए उसमें से, दैट्स इट। मैं ऑलरेडी रिज़ल्ट का वेट करते करते बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ अपना।
अब इसके आगे और टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। बस अब लाइफ जीते हुए मैं चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, लेकिन लाइफ में बस आगे बढ़ना है और खुद को इम्प्रूव करना है और बीच में नहीं रुकना। चलते जाना है, चलते जाना है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलते जाना है। आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा और मेहनत करना है, बस रिजल्ट का वेट नहीं करना। दैट्स इट। बाकी देखा जाएगा जो होगा। पता नहीं क्या होगा, बट लेकिन जो होगा देखा जाएगा। बस अब खुद को इम्प्रूव करना है। हो सकता है कि 1 साल बाद अगर मैं ये वीडियो दोबारा देखूं तो काफ़ी कुछ मैं सीख चुका हूं और इम्प्रूव कर चुका हूं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब फाइनली मैं 1 to 1 बोल पा रहा हूँ। द पॉइंट इज़ कि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है। आई डोंट नो एनीथिंग। और अब मुझे बस स्टक होके नहीं रहना लाइफ में। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। और क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और पता नहीं कैसे क्या, कैसे होगा क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसमें पूरी जान लगा देनी है और किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना। बस अपनी लाइफ की आइडेंटिटी किसी एक एग्ज़ाम को लेकर मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। और हो सकता है ऐसे मेरे ऐसे बहुत से लोग हों जो किसी न किसी एक फ़ेज़ में अटके हों। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इससे पार कैसे आए या फिर आगे क्या करें। तो उनके लिए बस एक लाइन ही कहना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है, सब आता है, कुछ नहीं आता। ज़ीरो लेवल पे हूँ मैं एकदम। और लेट्स सी 1 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं पता। लेकिन अब ये रिग्रेट नहीं रखना मुझे अपने अंदर कि मैंने कुछ ट्राई नहीं करा और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। तो देखते हैं आगे 1 साल बाद क्या होगा। तब तक के लिए मेहनत करेंगे, हसल करेंगे और लेट्स सी, भगवान भरोसे सब छोड़ देंगे, बाकी देखा जाएगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय। इट्स जस्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द न्यू जर्नी ऑफ माई लाइफ। मैं जल्दी मिलूँगा अगले चैप्टर में, नए प्लान्स के साथ, नए आइडियाज़ के साथ।